मालकिन, हाँ बोलो। मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ हमेशा के लिए। मैं नौकरी छोड़कर जाना चाहता हूँ। नौकरी छोड़कर जाना चाहते हो ऐसे अचानक से? अरे नौकरी छोड़ने से पहले 1 महीना बताना तो ना। 1 महीना पहले बताते तो मैं कोई दूसरा नौकर देख लेती। अब ऐसे अचानक से जाओगे, तुम्हें पता है ना मुझसे घर के काम नहीं होते। ये बताओ तुम्हें छोड़ना क्यों है नौकरी, ये बताओ। वो क्या है ना मालकिन, अब हमसे काम नहीं होता है। हम थक चुके हैं। थक चुके हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, थक कैसे गए तुम? हो क्या गया तुम्हें? अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे। वो ना मालकिन, अब उम्र हो चुकी है ना मेरी, तो मुझसे काम धाम होता नहीं है। अरे अब क्या ही कर सकते हैं, अब तुम्हारी उम्र ही हो गई है तो फिर क्या ही करना है अब। लेकिन तुम्हें ना पहले बताना चाहिए था, ये गलत बात है। 1 महीना पहले बता देते तो मैं नौकर ढूंढ लेती। अब एकदम से तुम जाने की बात कर रहे हो, तुम चले जाओगे। अरे तो कोई बात नहीं, आपको नौकर ढूंढने की जरूरत नहीं ना। मैं गांव में जाकर अपने बेटे को यहाँ पे बुला भेज दूंगा। अच्छा, सच बोल रहे हो तुम? हाँ जी, मेरी जगह पे अब मेरा बेटा करेगा। ओ, लेकिन तुम्हारा बेटा जो है कितना बड़ा है? ज्यादा छोटा है या जवान है, कैसा है? जवान है जी, पूरा का पूरा 32 साल का लड़का है। अच्छा। जवान है बिल्कुल, हट्टा हट्टा कष्टा मुस्टंडा है। और देखने में कैसा है? देखने में मेरी ट्रू कॉपी है जी। ठीक ठाक है फिर तो। लेकिन जवान तो है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम ना तुम्हारे बेटे को भेज देना, ठीक है ना? जरूर। मेरी जगह पे वो काम करेगा, वो सेवा करेगा अब आपकी। अब मैं सोच रही थी, हमारी टेंशन हो गई थी कि अगर तुम नौकरी छोड़कर चले जाओगे तो फिर काम कौन करेगा घर का। मुझे तो बड़ी टेंशन सी होने लग गई थी, लेकिन तुमने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी ये बोलकर कि तुम्हारी जगह तुम्हारा बेटा आएगा। हाँ जी मालकिन, वैसे मैं आपको टेंशन थोड़ी दे सकता हूँ। अरे मुझे मालूम है, आजकल है ना नौकर लोग नहीं मिल रहे हैं। काम करने के लिए कौन आजकल नौकरी करना चाहता है घर की? कोई नहीं करता है। कोई भी कोई छोटा मोटा काम धाम करके इतने पैसे कमा लेता है। लेकिन हम ठहरे खानदानी नौकर लोग, तो इसलिए हमें तो करना ही पड़ता है। समझ सकती हूँ तुम्हारी मजबूरी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। इस दुनिया में तुम ही एक ऐसे इंसान नहीं हो जिसकी ये मजबूरी है, या तुम अकेले इकलौते इस दुनिया में गरीब हो। तुम्हारे जैसे बहुत हैं और गरीब भी हैं। चलो ठीक है, मैं बाहर जाके बैठ रही हूँ, मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। अभी तो तुम्हें 1-2 दिन लगेंगे ना जाने में। हाँ, अरे 1-2 दिन नहीं मालकिन, मैं कम से कम हफ्ते बाद जाऊंगा। तब तक मेरा बेटा भी आ जाएगा यहाँ पे। मैंने बुला लिया है उसे, फोन कर दिया है मैंने उसे। बहुत अच्छी बात करी है तुमने। एक काम करती हूँ, बाहर जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। क्या है ना, अंदर ना गर्मी सी लग रही है मुझे। बाहर बैठूंगी तो अच्छा लगेगा। तुम एक कप चाय बना दो मेरे लिए आकर। हाँ, इतनी गर्मी में चाय पी लोगी आप? अब वो क्या है ना, मैं आपको ना आदत है। ठंडा ठंडा पानी पिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, पानी नहीं। अब मुझे ना चाय पीने की आदत है, तो चाय तो चाहिए, नहीं तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। ठीक है मालकिन, जैसा आपका। लो मालकिन चाय। बड़ी जल्दी बना दी तुमने चाय। हाँ जी। बैठो ना, खड़े क्यों? वो कहा है ना मालकिन, अब गांव में खेती बाड़ी भी है 4 एकड़ की। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा अब खेती बाड़ी पर ही ध्यान दूंगा। लड़के को यहाँ पे बुला लिया। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा ना कम ही काम करना अब खेतों वेतों में। ऐसे भी तुम्हारी उम्र हो गई है ना, कहीं ज्यादा काम करो और तुम बीमार पड़ जाओ। नहीं, ये अब खेतों में कौन सा काम करना होता है। गांव के जो वो खेतों में काम करने वाले मजदूर होते हैं ना, 3-4 मजदूर बुला लिया करूंगा। और डेली का काम थोड़ी होता है खेत में। हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे निकाल लिए, फिर बस खाली रखवाली करने के लिए जा करूंगा खेत में। और वैसे तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है या मतलब खेतों में काम करता है? कहाँ पे पढ़ा, गधे को पढ़ाना चाहता था। सोचा था कि चल भाई लड़का पढ़ लिख जाएगा तो कोई सरकारी नौकरी पे काम करेगा। लेकिन गधे ने पढ़ना विढ़ना, नदी पे नहाने के लिए चला जाता था स्कूल में से ये कर बंक करके। ध्यान ही नहीं था, बाकी लड़की बाजी में लगा रहता था, आज की बाजी में। अच्छा, लड़की बाजी में ज्यादा इंटरेस्ट है क्या उसको? आजकल के छोकरे लोग आप जानते हो ना मालकिन, लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, जिसे देखो उसे। ये फोन निकला है ना, तब से ये सालों ने मतलब अपना सत्यानाश कर रखा है।
अरे कोई बात नहीं, क्यों इतना गुस्सा करते हो? जवानी में ये सब नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा? अरे तो एक लिमिट होती है करने की। मैं कहता हूँ काम की जगह काम करो ना, जरूरी है फोन में अपनी ऐसी तैसी करवाओ। आह, कोई बात नहीं, यही उम्र होती है ये सब करने की। बाद में तो फिर इंसान बिजी हो जाता है, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, उन्हीं में रह जाता है इंसान, फिर टेंशन हो जाती है इंसान को। अब देखो ना, मैं यहाँ पे पूरा दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ आपके वही पास। तो मैं कह रही हूँ तुमसे। अब जब तनख्वाह आते हैं उसने पिछली बार फोन किया था कि पापा मुझे है ना वो एक फोन लेना है बड़ा वाला, कोई जो आप जैसे यूज करते ना वैसे वाला फोन। उसके लिए उसने पता है मेरे से कितने लिए, 45,000 रुपए लिए मालकिन। 45,000? देख लो। अच्छा। और मेरे पास आपने देखा ना वो टिक टिक वाला फोन है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें भी वैसे ही मोबाइल दिलवा दूंगी जाने से पहले। ना मेरे को समझता नहीं मालकिन वो। अरे तोहफा समझ के रख लेना, वैसे भी अब तुम जा रहे हो ना हमेशा के लिए छुट्टी लेकर। तो मालकिन आप मुझे वो फोन देने के बजाय वैसे ही पैसे दे देना ताकि मैं खेती में लगा सकूं उसे। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे कर लेंगे, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लेंगे, ठीक है ना? जी मालकिन। बेटे से बात हो गई है ना तुम्हारी? हाँ जी, अगले हफ्ते ही आ रहा है वो। ठीक है, एक काम करना, पहले तुम्हारा बेटा आ जाए, उसके अगले दिन भले तुम चले जाना। हाँ हाँ, हमने वैसे ही किया, हमने टिकट भी बुक करवा रखी है। वो 11 तारीख को यहाँ पे आ रहा है और 12 तारीख को हम चले जाएंगे। एक दिन में उसे काम समझा देंगे। हाँ हाँ समझा देना, और मेरे बारे में अच्छे से समझा दिया ना? हाँ हाँ बता दिया कि मालकिन जैसा कहे वैसा ही काम करना है और मालकिन को परेशान नहीं करना है। बाजार जाना है, बाजार में से सामान लेके आना है, मालकिन जो जो कहती है वैसा करना है, खाना ढंग से बनाना है। लेकिन उसे ना मालकिन कुछ दिन के लिए एक काम वो नीचे करती है ना, बसंती खाना बनाती है ना, कुछ दिन के लिए उसे बुला लेना आप। नहीं नहीं, वो तो मैं खुद ही समझा दूंगी। देखो खाना वाना बनाना तो मुझे भी आता है ना, तो ये तो अब मैंने छोड़ा हुआ है ना बनाना बनाना, क्योंकि इतना पैसा है तो मैं इतना लोड क्यों लूँ। इसीलिए खाना वाना बनाने के लिए सब रखा होता है मैंने। मतलब तुम बनाते थे, खाने का पैसा भी तुम लेते थे और जी। घर के काम का भी पैसा। बाकी ये तो बाकी सब आता है मुझे, वो मैं तुम टेंशन मत लो, सब सिखा दूंगी उसे। जो आता है वो भी और जो नहीं आता है वो भी। ठीक है ना मालकिन। वैसे भी मतलब मेरा भी थोड़ा सा टेंशन हल्का हो जाएगा। अगर खेती में फसल ने साथ भी नहीं दिया तो छोरे के पैसे आ जाएंगे काम के, वो तनख्वाह के, तो मुझे गांव में भेज दिया करो। इसके हाथ में मत देना मालकिन पैसे, क्योंकि फिर ये क्योंकि खेती में है ना ज़्यादा पैसा लगता है। कभी औषधि लाओ तो वो स्प्रे करने वाले, और कभी खाद भी खरीदना पड़ता है। बहुत बहुत लगाई वो लगती है उसमें, तब जाके पैसे आता है। कभी कभार है ना, अगर बारिश नहीं हुई तो सारा नुकसान भी हो जाता है। हाँ ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ देखते हैं करके। अब सारी जिंदगी मेहनत की है, अब और भी मेहनत ही करनी है। अब छोड़ो ना ये सब बातें, अब ये तो बाद की बातें हैं। वो काम तो सभी को करना पड़ता है। बस एक काम है, जी। तुम मेरे पीछे पीछे आओ, अंदर समझाती हूँ मैं तुमको। हाँ 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 जरूर मालकिन। जी मालकिन। ये सब जो हमने किया है ना अभी, ये इसलिए किया है, बस मैं तुम्हारा ट्रायल लेना चाहती थी। पता है क्यों? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती थी, तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। जी। तो बस यही देखना था कि तुम में कितनी पावर है, और तुम्हारा बेटा तो जवान है, तुम तो बूढ़े हो गए हो, तो उसमें कितनी होगी। बस यही देखना था। मेरा बेटा तो बिल्कुल मेरे पर ही गया है। अरे आज से 40 साल पहले जो मेरे नखरे थे ना, वही नखरे आज उसमें आए हुए हैं। ऐसे लगता है कि हाय रे, उसे जब भी देखता हूँ ना मालकिन, मुझे मेरी जवानी याद आ जाती है। कोई बात नहीं, वैसे स्टेमिना तो अभी भी बाकी है तुम्हारे अंदर। हाँ लेकिन अब ये स्टैमिना मैं खेतों में यूज करना चाहता हूँ, फसल निकालना चाहता हूँ भर भर के। हाँ हाँ निकाल लेना, कोई बात नहीं। अभी तो एक हफ्ता होना ही यहीं पे। हाँ अच्छी बात है, इतने तुम्हारा बेटा आएगा, इतने ये वाला स्टेमिना यहाँ पे निकालते रहना। लेकिन देखना जरा ना, वो थोड़ा अनाड़ी है बोलना वैसे,
काफी, क्योंकि गांव में तो काफी छोरीबाजी करता है वो, मुझे पता चलता है ना। मेरे जो दोस्त है ना पुराने, वो बताते रहते हैं कि "अरे बाबू तेरा छोरा है ना बड़ा आजकल छोरियों के पीछे पीछे भाग रहा है तो सही। गांव में क्या होता है, गन्ने के खेत है, चने के खेत है, कहीं पे भी घुस जाते लड़की को लेकर। अच्छा। पर वो उनमें डर होता है ना मालकिन, डर के कारण है ना जो काम अच्छी तरीके से होना चाहिए वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। वो फटाफट फटाफट वो भागते हुए चोर की लौंगट ही सही ऐसे वाले काम करते हैं वो। उसमें क्या ही मजा आता होगा। मजा तो ऐसे आता जैसे हमने अभी लिया, बेड पे बंद कमरे में, है ना। ये तो मजा अलग होता है, ये घर है आपका, अपना घर है बढ़िया। अंदर से अगर मेन एंट्री डोर ही आप बंद कर दोगे, मन में डर ही नहीं रहता है। अलग पंखे के साथ लटक के करो, पंखे से ऐसे फेरी आने तक है तो सटाक से हो जाएगा, फिर इधर से जाके एक फेरी आएगी तो सटाक से हो जाएगा। जैसे मर्जी चाहे वैसे करो, ये घर का माहौल अलग होता है आप लोगों की। हाँ खैर वो तो है। खैर जो कर रहा है करने दो, वैसे भी अब यहाँ पे आने वाला है, तुम चिंता क्यों करते हो उसकी। यहाँ पे आके तो वैसे भी उसकी सारी चीजें बंद ही हो जाएंगी, क्योंकि यहीं पे रहना, यहीं पे खाना, यहीं पे काम करना। वही तो मैंने उसे फोन में समझाया कि देख बेटे, गांव में है ना खेतों में ज्यादा खुदाई मत कर तू। मैंने कहा तू इधर आ जा, यहाँ पे भी एक जमीन है और यहाँ पे खुदाई भी हो जाएगी तेरी और पैसे भी आएंगे, काम भी कर लियो, और बाकी बाकी जो छोटी मोटी खुदाई है खेतों की वो मैं आकर कर लूंगा वहां पे। समझा दिया मैंने उसे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब बची कुची खुदाई तुम जाकर करना, यहाँ की खुदाई तो हम देख लेंगे कैसे करनी है। हाँ हाँ, वो तो आराम से हो जाएगी जी, उसकी चिंता मत करो। छोरा बड़ा स्ट्रांग है और क्या बोलते हैं, वजन पड़ जाएगा काम पर उसका। हम्म। अच्छा, अब मैं क्या कह रही हूँ, एक बार तो तुमने अपनी पावर दिखा दी, दूसरी बार भी दिखाई दो। पावर तो है वैसे तुम्हारे अंदर। अच्छा, दूसरी बार भी दिखानी है? अरे क्यों नहीं दिखा सकते। वैसे तो एक हफ्ते बाद जाने है मैंने, कोई बात नहीं, अगर दूसरा भी लगाना है तो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ हाँ फर्क पड़ेगा क्यों, जाने से पहले बुढ़ापे में इतनी अच्छी मैडम जो मिल रही है तुम्हें, वो भी वो सब करने के लिए, तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, हमारे तो मजे ही हो गए। तो आ जाओ। हाँ हाँ चलो ना।